गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब मुझे सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग। आई होप कल मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड किया, फ़र्स्ट इन द सेंस बहुत टाइम बाद एएमए का फ़र्स्ट वीडियो अपलोड किया है आपके लिए, एंड आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, जिसमें मैं डायरेक्टली पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है। क्योंकि एग्ज़ाम हो या नहीं हो, हमारे लिए जो स्टूडेंट्स मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये मानना है 29 जुलाई को हमें सेकंड ग्रुप देना है। जो लोग फर्स्ट ग्रुप साथ में दे रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो भैया फर्स्ट ग्रुप के हिसाब से ही चलो। देखो, एग्ज़ाम होने की सर्टेनिटी क्या है क्या नहीं, हम उस पर इतनी चर्चा करके भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज द लास्ट कॉल विल बी ऑफ आईसीआई। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है उसमें हम बेस्ट निकाल सकते हैं, बेस्ट आउटकम दे सकते हैं अपना। ना डिपेंड कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। एम में मैं आपको दे रही हूँ, आज भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देने की कोशिश कर रही हूँ मैं सुबह से। इट्स नियर अबाउट 8:40। ठीक है, मैं 8:40 से अभी दिन भर जितने मुझसे बन सकते हैं। टुडे आई हैव नॉट पिक्ड एनी ऑफ अदर वर्क ऑफ माइंड, ओनली एएमए। ओनली एएमए मीन्स नो इसका ऑल्सो, टुडे के लिए, सिर्फ आज के लिए इसका भी नहीं। कोशिश कर रही हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस आज कवर कर लें, क्योंकि जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 2 कवर होगा तभी ना हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे पहुँच पाएंगे। और एक दिन का इसका का गैप इज़ नॉट बिग थिंग। आज अगर मैंने कैसे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दे दिए तो दैट विल बी लाइक कि हाँ, हमें एक मोटिवेशन और एक क्या होता है कि अच्छा लगता है कि चलो इतने क्वेश्चंस हैं, हमारा हो गया चैप्टर 2 हो गया, फिर मेरी तरफ से आपका चैप्टर 5 बचेगा। इसके अलावा आपको कुछ चाहिए तो यू हैव टू गिव मी इन द कमेंट्स कि मैम ये चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, अब देखो, इसका का मैंने आपको कहा था, मैं आपको बता दूँगी आपको कैसे पढ़ना है। तो देखो, इसका अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ और सिर्फ दिस इज़ योर बुक ऑफ एएमए ओनली, आई एम हैविंग दिस एंड इट इज़ लाइक कि करना है, बस करना ही है। चलो मैं पहले इसका का आपको बताती हूँ, इसका आपको कैसे पढ़ना है। सपोज़ ये जैसे आपकी स्टडी मटेरियल है, आपने स्टडी मटेरियल खोला, लेट इट बी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे। अब क्या होता है, जब आप स्टडी मटेरियल में पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल में पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एक के बाद एक के बाद एक आते जाते हैं, बट वहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट होता नहीं है। सो यू डोंट रियलाइज़ कि एक्चुअली अच्छा ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक इस तरह का है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको एसएम के साथ ही पीएम को कंप्लीट करना है। मैम एसएम के साथ पीएम को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? एसएम के साथ आपको पीएम को कैसे कंप्लीट करना है, एसएम आपने खोली, सपोज कीजिए चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में आता है MIS, DSS, EIS, राइट। तो यहाँ पे हमने MIS देखा, वी हैव सीन MIS इन स्टडी मटेरियल। नाउ सबसे पहले क्या करो, ओपन अप विथ व्हाट, ओपन अप पीएम। पीएम में आप ये देखो कि MIS, इट विल टेक हाफ एन आवर, इट विल डेफिनेटली टेक योर हाफ एन आवर, बट इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि आप SM एंड PM साथ में कवर अप कर पाएंगे। आप पीएम में देख लो कि किस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 आप आगे टॉपिक लिख लो, एक लिस्टिंग कर लो, छोटा सा इंडेक्स बना लो। क्वेश्चन 1 पीएम का सपोज करिए TPS से रिलेटेड है, लिख दिया TPS। क्वेश्चन 2 लॉ के जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हैं करके ऐसा कुछ क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड है। मतलब ऐसे आपने MIS ये वो जितने भी क्वेश्चन है, आई थिंक 29 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 में, आपने बस टॉपिक वाइज लिख लिया। अब TPS है, TPS के 4 क्वेश्चन है, अगर तो क्या आप अलग अलग लिखोगे? नहीं, TPS टॉपिक लगा है ना, वहीं पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 10 ये TPS के हैं। अब इससे होने क्या वाला है ये बात समझना। अब हम SM पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। SM का फर्स्ट टॉपिक आया TPS। अब आप इसमें पहले तो मगअप कर रहे हो, TPS ये, TPS ये वो, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा थाम बा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये TPS के आपने क्वेश्चन सॉर्ट आउट किए हैं, PM में कितने हैं। सिर्फ आप सॉल्व वाले ही नहीं करना, आपको पता है आगे एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं PM में कि वो कुछ आपको अपने आप ही लिखने होते हैं। वो भी आप क्या कर लिए, आपने जो इंडेक्स बनाया उसमें लिख लिए कि हाँ ये TPS से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अब जब SM पढ़ रहे हैं तो TPS के वो 4 क्वेश्चंस जो हमारे PM में हैं, आप SM में टिक कर लो कि ये क्वेश्चंस हैं। अब क्या होगा, स्टडी मटेरियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ आपको मिलेंगे, वो तो आपने कर ही लिए, वो तो आप स्टडी मटेरियल में कर रहे हो। लेकिन जो PM में है उसको क्या हो जाएगा, यहीं स्टडी मटेरियल के साथ बहुत अच्छे से लर्न कर लो। यू कैन ओपन PM यहाँ पे लर्न कर रहे हो, आप इधर टिक कर दो स्टडी मटेरियल में, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही होता है।
बस वो क्वेश्चन फॉर्मेट में और ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है। अब इससे क्या होगा, देखो एक टाइम के बाद क्या होगा, स्टडी मटेरियल तो कवर हुई और साथ ही साथ पीएम भी कवर हो गई। जबकि बच्चों गलती आप लोग क्या करते हो, आप स्टडी मटेरियल पहले करते हो फिर पीएम के क्वेश्चंस करते हो। क्यों करना ऐसा, जब एक साथ में ही वो चीज़ कंपाइल होके ख़त्म हो सकती तो क्यों ना करें। तो फर्स्ट थिंग हम स्टडी मटेरियल के साथ ही क्या करेंगे, पीएम को कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ माई फर्स्ट टिप फॉर यू वाइल डूइंग इसका। सेकेंड इज इसका इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप, पूरा मगिंग अप नहीं है। कई बार क्या होता है कि इसका के कीवर्ड्स जैसे मैंने आपको लर्न करवाया, मैं कुछ कीवर्ड्स के बेसिस पे ही आपको बता देती हूँ कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। वो कीवर्ड्स जो है मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ वो आपके आंसर में इनकॉर्पोरेट होना ज़रूरी है। तो आपको वो कीवर्ड्स को क्या करना है, अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करना होगा। उसी के बेस पे आपको पूरा आंसर स्ट्रक्चर करना है। वो कीवर्ड्स आ गए और बाकी की चीज़ें अगर हम हिंदी में भी समझ गए कि अच्छा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, डे टू डे बेसिस पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं बिजनेस के, समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो ये जो इंग्लिश में बोल रही हूँ ये सब कीवर्ड्स है जो वहाँ पे इंसर्ट होने ही चाहिए। क्या बाकी की हिंदी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो? आई थिंक अब सीए फाइनल वाले हो तो इतनी इंग्लिश तो हमारी अच्छी होनी चाहिए कि हम एक रिस्पेक्टेड वे में, एक ढंग के तरीके से उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो दिस इज़ द वे आप लर्न करोगे, क्योंकि देखो सारी चीज़ें लर्न नहीं की जा सकती, दिस इज़ अ फैक्ट। पर कीवर्ड्स तो लर्न किए जा सकते हैं और कीवर्ड्स के थ्रू जो अंडरस्टैंडिंग है अगर हम उसे लिखने में सक्सेसफुल हो गए तो इसका इज़ नॉट अ बर्डन, आप कम से कम 4 बार तो रिवाइज ही कर लोगे उसको, राइट। तो दिस इज़ माई सेकेंड टिप कि कीवर्ड्स के थ्रू आप चीज़ों को हिंदी में समझो या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, द लैंग्वेज यू प्रेफर, यूज़ कीवर्ड्स एंड ट्राई टू लर्न द आंसर थ्रू देम, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड टिप फॉर इसका। यू कैन ऑल्सो यूज़ इट नॉट ओनली फॉर इसका, फॉर एनी ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट। फिर थर्ड आता है रिविजन, क्यूमुलेटिव रिविजन। एंड मैनी ऑफ टाइम्स व्हाट आई फाउंड कि क्यूमुलेटिव रिविजन का मतलब है बुक खोल के शोइंग दिस एंड दिस एंड दिस 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 ऐसे पढ़ना। दिस इज़ नॉट द वे, लेट मी टेल यू, दिस इज़ नॉट द वे। रिविजन इज़ नॉट री रीडिंग, ये मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। रिविजन इज़ नॉट इक्वल टू री रीडिंग। रिविजन का मतलब है आपने आज जो पढ़ा, सबसे पहले आज अगर मैं इसका के 5 क्वेश्चन ही याद कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, कल जैसे ही मैं फिर से इसका के लिए बैठूंगी तो सबसे पहले आइज़ क्लोज करके मुझे याद करना है मैंने टीपीएस में 5 क्वेश्चन कौन से किए थे। तो टीपीएस के सारे क्वेश्चंस पहले याद करो, जिससे, क्योंकि इसका में गलती यही होती है, आंसर तो याद रहते, क्वेश्चन याद नहीं रहते। तो सबसे पहले आँख बंद करके हाँ ये क्वेश्चन थे मेरे, फर्स्ट में मैंने ये कीवर्ड किया था। आंख बंद करके बुक बंद करके याद करना इज रिविजन, देख के पढ़ना इज री रीडिंग। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन री रीडिंग एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिविजन। रिविजन करोगे, चीज़ें याद हैं तो यहाँ पे आ गई हैं और वो रजिस्टर होंगी, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कल की चीज़ मुझे आज यहाँ पे याद है। फिर इसके बाद परसों फिर 5 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि जनरली मैं तो इसका का यही करती हूँ, 5 क्वेश्चन पीएम के रोज़ उठाने को कहती हूँ आपको, ताकि 5 को अच्छे से करो, कल उन 5 को रिवाइज करो, आगे के 5 करो। पर अब टाइमिंग देखो, एग्ज़ाम होना नहीं होना एक डिफरेंट थिंग है, पर अब टाइमिंग कम है तो आपको एटलीस्ट एक दिन में क्या करना होंगे, 10 क्वेश्चन तो लर्न करने होंगे अगर पीएम कवर कर रहे हो तो। हार्डली हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन है, मतलब 3 दिन में आपका एक चैप्टर अभी भी कंप्लीट हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप स्केड्यूल बना सकते हो। अब री रिविज़न से क्या है, हम एग्ज़ाम टाइम पे री रिविज़न का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं, एग्ज़ाम टाइम पे क्यूमुलेटिव रिवीजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे कि पहले सारा लर्न कर रहे फिर एग्ज़ाम टाइम पे हम रिवीजन करेंगे, नहीं, साथ में ही क्यूमुलेटिव रिवीजन करते जाना पड़ेगा और वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, द फर्स्ट थिंग SM PM should be completed along with SM. Second, use keywords to learn your answer. And third is don't reread, do cumulative revision. ये 3 चीज़ें हो गई और मैं आपको बताऊंगी मैंने कवर अप किया है इसका जो है, इसका के चार्ट मेरे बने हुए हैं। वो चार्ट्स कैसे, मैंने ओवरऑल चैप्टर को 2 पेजेस में भी कंप्लीट किया है, ताकि मुझे क्या है एग्ज़ाम टाइम पे मेरे ब्रेन को लगे कि सिर्फ मुझे ये 2 पेजेस पढ़ने हैं या 3 पेजेस। मैक्स टू मैक्स मैं बोलती हूँ एक चैप्टर को मैंने 4 पेजेस में कवर किया, वो मैक्स है, मैंने किया है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैक्स टू मैक्स अगर मैंने 4 पेजेस में एक चैप्टर को कंप्लीट किया है तो 8 पेजेस हैं। तो 8 4 बच्चा कितना होता है,
जल्दी बोलो। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये जो 32 पेजेस है, मुझे इतना पता चल गया ओके इट्स ओनली 32 पेजेस और मेरा पूरा रिवाइज हो चुका होगा। तो एग्ज़ाम में जिस दिन आप एग्ज़ाम देके आए हैं, अगर उस दिन आपने वो 32 पेजेस कर लिए तो आपका जो वो है कॉन्फिडेंस है वो कितना हाई होगा कि एक बार तो मेरा भैया आते से ही पूरा रिवीजन हो चुका है। अब इसके बाद हम लिख के करना चाहें, इसके बाद फिर से 32 पेजेस करना चाहें, इसके बाद या फिर पीएम पूरी फिर से पढ़ना चाहो, सब कर लोगे, क्योंकि एक बार हो गया ना तो दूसरी बार इतनी मोटी बुक पढ़ने में भी तुम्हें आलस नहीं आएगा। दिमाग को बर्डन तब होता है जब उसको दिख रहा है कि अभी इतना और करना है, अरे इतना और करना है, अरे इतना और करना है। इससे अच्छा आते से ही वो 32 पेजेस पढ़े, ख़त्म, वहीं कहानी ख़त्म, वहीं पे आपका एक बार हो गया। अब इसके बाद आप कुछ भी पढ़ोगे ना तो इतना मोटा मोटा भी जल्दी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये सब याद है, अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ। और पहले रिवाइज करना और उसमें फिर रीड करना एग्ज़ाम टाइम पे, और पीएम ले लेना। और उसमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट के हैं, एमटीपी है, आरटीपी है, वो तो करना ही करना है हमें। तो आप एक बात बताओ, इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू, और ये किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। It's not only about इसका, it could be any theory subject. It could be even for a 12th class student who is doing BS. It could be even for economics. It could be for DT, IDT. कोई भी theory subject के लिए आप ये सब कर सकते हो। Strategy of learning, strategy of understanding यही होना चाहिए। फिर एक चीज़, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं इसका कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है सर के ऊपर निकल रहे, तो यू हैव गूगल करो ना, उसमें लिख दो कि ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है, तो आपने वो लिख दिया, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दे देगा, शॉर्ट वे में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोस इन टॉपिक्स के लिए भी होते हैं। आप किसी फैकल्टी को पूरा पूरा मत देखो, मत सुनो, मैं तो यही कहूँगी। आपने छोटा सा उसका समझ लिया कि मुझे समझना है, सपोज़ कीजिए टोपोलॉजी, वो हमारा नहीं है बट ऑब्वियस, लेकिन हम IPCC में टोपोलॉजी समझनी है, स्टार टोपोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही। जस्ट सबसे छोटा 3 मिनट का 4 मिनट का कोई वीडियो देखो जिसमें उसने पूरा टोपोलॉजी समझा के रखा, आइडिया लग गया कि अच्छा ये होता है, तो फिर उसके बाद देखना लर्निंग तुम्हारी कहीं और पहुंचेगी। इसका वुड बी मतलब एग्जेम्पशन के लिए आप ले पाओगे, या फिर IT इधर बोले तो आप एग्जेम्पशन के लिए आप सोच पाओगे, समझ रहे हो आप। तो दिस इज़ द वे टू डू एनी ऑफ द थ्योरी सब्जेक्ट, और स्पेशली अगर अभी के लिए बात करें तो IT एंड इसका, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, और थोड़ा सा आज 2 जुलाई है, बिल्कुल है, और आज देखते हैं क्या होता है। बट मैं एक ही बात बोलूँ आपको, योर स्टेट ऑफ माइंड, अभी जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है ये कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंस से नहीं अफेक्ट हो रहा है। मैम ये कैसी बात कर रहे हो, सर्कमस्टेंस से हमारा स्टेट ऑफ माइंड अफेक्ट नहीं हो रहा, कैसी बात ही कैसी कर दी। दिस वॉज योर चॉइस। आप एक चीज़ बोलो, 5 बच्चों को मैं लेती हूँ और बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। आप देखो कमेंट, किसी भी जगह जाके कमेंट सेक्शन देख लो, कुछ बच्चे बोल रहे पढ़ लो ना यार, एग्ज़ाम होनी हो आज हो या कल हो, पढ़ना तो है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दिक्कत आ रही है, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे मैं तो पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ रहा हूँ, और कुछ बच्चे हैं कि बता दो तो हम नहीं पढ़े, और कुछ बच्चों ने तो ऑप्ट आउट कर लिया। मतलब एक ही सिचुएशन में 5 बच्चों के रिएक्शन अलग है, हर बच्चे का रिएक्शन अलग है, बिकॉज इट इज़ योर चॉइस आप कैसे चीज़ों को लेते हो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, एग्ज़ाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, नॉलेज ओरिएंटेड जब तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम ये सोचो कि ऐसे ही अगर कल एग्ज़ाम हो रही है तो हम कल एग्ज़ाम भी दे देंगे, क्योंकि मैंने नॉलेज बेस पे पढ़ा था। पूरा की पूरा कोर्स मैंने ऐसे करा है कि मुझे नॉलेज होना चाहिए ताकि मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ, आगे FR में जाऊँ या फिर मैं किसी भी फील्ड में, फाइनेंस की फील्ड में जाऊँ। मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से करा है। तो तुम मुझसे आज एग्ज़ाम ले लो, अपने नॉलेज के लिए प्रिपेयर कर लो, अपने आप एग्ज़ाम सेकेंडरी लगेगी और नॉलेज ही आगे काम आएगा। एग्ज़ाम के नंबर्स तो कुछ नहीं है, अभी इससे पास हो जाओगे, उसके बाद एग्ज़ाम के नंबर कोई नहीं पूछेगा। इट वुड बी ओनली डिग्री। तो डिग्री के साथ नॉलेज चाहिए, डिग्री के साथ नंबर्स नहीं चाहिए। AIR वाला भी आई नो अ केस वेयर ही वॉज AIR 1, 21 लाख का पैकेज था, नीचे आया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप रटंत विद्या पे थे। नॉलेज इज़ पावर, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि डिग्री आ जाएगी, डिग्री आने से नॉलेज नहीं आने वाला, बट नॉलेज से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होने वाली है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, स्टे पॉजिटिव
and do cumulative revision, prepare summary notes, and if you have any query you can ask me. In the description box I am giving the WhatsApp number, through that you can contact any of the query of yours related to you are unable to prepare, ये problem आ रही है, वो problem आ रही है. I will guide as much as possible from my end, giving you the practical suggestion, practical solution for any of your queries, any of your problem. ओके चलो मिलते हैं. एंड AMA आज बहुत सारा AMA, ठीक है. चलो बाय बाय.